यशपाल का उपन्यास दिव्या कोई नई किताब नहीं है, न ही इसकी कहानी हमारी या आपकी आज की जिंदगी से जुड़ती नजर आती है। ये तो आज से बरसों पहले लिखा गया था, जिसमें सैकड़ों साल पहले की एक कहानी है, सागल की ब्राह्मण कुमारी दिव्या की कहानी। दिव्या सागल आज का सियालकोट की एक अभिजात्य ऊंची जाति के धनी परिवार की कन्या है, जिसे शूद्रकुल में उत्पन्न वीर पृथुसेन से प्रेम हो जाता है। दिव्या के प्रपितामह परदादा धर्मस्थ हैं और न्याय के सिंहासन पर विराजमान हैं। वहीं पृथुसेन के पिता महाश्रेष्ठी हैं, धनवान हैं, समृद्ध हैं, मगर समाज में सम्मान के भूखे हैं। उनके नगर का शासन यवन राजकुल के हाथों में है, जिसमें कुलीन धनी परिवारों के ऐशोआराम में डूबे रहने के कारण जनता दुखी है। ऐसे में अचानक आक्रमणकारी केंद्रस के आक्रमण की सूचना आ जाती है। कुलीन राजकुमार युद्ध में जाने से भयभीत हैं, पराजय लगभग निश्चित मानी जा रही है और तभी पृथुसेन युद्ध में जाने का निर्णय लेता है। दिव्या भयभीत भी है और गौरवान्वित भी, उसे उम्मीद है कि शायद इस युद्ध के बाद उसका और पृथुसेन का विवाह हो जाए। उधर ब्राह्मण कुमार आर्य रुद्रदीप ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के लिए महर्षि पतंजलि से दीक्षा लेने के लिए जाते हैं, मगर जाते जाते दिव्या के लिए अपने मन का प्रेम उसके भाई से प्रकट करते जाते हैं। समय बीतता है और दिव्या के जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। वो गर्भवती है, मगर पृथुसेन को ये बात बता नहीं पाती और मजबूरी में घर छोड़ देती है। फिर दासों की तरह बिक जाती है और कालांतर में नर्तकी बन जाती है। तब उससे भेंट होती है आवारा मूर्तिकार मारिश की, जो चार्वाक अनीश्वरवादी है और स्वयं को जीवन के धूल धूसरित मार्ग का पथिक कहता है। उपन्यास के एक अंश को मैं आपको सुनाता हूँ, परंतु वह संतोष न पा सकी। शीघ्र ही उसकी अनुभूति बदल गई। स्वामिनी की आज्ञा थी, पहले स्वामिनी के पुत्र को स्तनपान कराकर फिर वह अपने पुत्र को स्तन दे। वह आज्ञा शूल की भांति उसके हृदय को बे गई, परंतु आज्ञा पालन के अतिरिक्त उपाय न था। द्विज पुत्र को स्तनपान करा देने के पश्चात उसके पुत्र शाकुल के लिए दूध शेष न रहता। अपनी संतान को क्षुधित देख उसका हृदय रो उठता। वह द्विजपत्नी की दृष्टि की ओट होकर अपनी संतान को स्तनपान कराने का अवसर खोजती रहती। वह अपने स्तन के दूध की चोरी करने लगी। इन दासियों का काम केवल गृह सेवा या स्वामी के लिए भृत्य कमाना न था। वे प्रति 18 मास बाद संतान उत्पन्न करतीं। प्रतुल इन दासियों को न बेचकर उनकी संतानों को बेचता था। इसके बाद कहानी फिर से कई रोमांचक मोड़ लेती है और अंत में एक अभूतपूर्व निष्कर्ष पर लाकर छोड़ देती है, विचार करने के लिए। दिव्या उन बेहतरीन किताबों में से एक है जिसे हर किसी को जरूर पढ़ना चाहिए। तो आप कब पढ़ रहे हैं? सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।